हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है आज के इस मैथ्स के सेशन में, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और ये वीडियो जो 20 क्वेश्चन लेके बनाई गई है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2021 में, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 4 जुलाई 2021 को 2:05 तक जो एग्ज़ाम था पीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% वोट्स आर कास्टेड, यानी कि अगर मान लीजिए 100 टोटल वोट्स थी, उसमें से सिर्फ 80 ही वोट्स जो है वो डली थी, और उसमें से भी 80 डलने के बाद भी 10% वोट क्या होगी, इनवैलिड। इसका 80 का 10% होता है यानी कि 8, यानी कि 8 इनवैलिड होने के बाद कितनी बची, 72 ही वैलिड वोट्स बची हैं। ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं। अब बोला गया अ कैंडिडेट गॉट 2160 वोट्स विच वाज 75% ऑफ वैलिड वोट। ये जो 72 है, ये जो हमारा क्या था, जो वैलिड वोट थी, इसका 75% किसके बराबर है, 2160 के बराबर, यानी कि 75 मल्टी अपॉन में 100 परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाय 72। ये किसके बराबर बता दिया, 2160 के बराबर बता दिया गया है। तो अब यहाँ से हम काट देते हैं इसे, 3 से काट देंगे। ये जाएगा हमारा 3 का जाएगा 25 पे जाएगा, और ये जाएगा हमारा 7, उसके बाद ये पूरा का पूरा चला जाएगा 20 पे, 720 पे चला जाएगा। 720 से पूरा कट जाएगा हमारा 10 पे कटेगा, 25 से कट जाएगा हमारा पूरा का पूरा 4 पे। तो यहाँ इसका मतलब क्या आ गया, एक जो वैल्यू आ गई है वो किसके बराबर आ गई है, 40 के बराबर आ गई है। एक वैल्यू जो आई है वो 40 के बराबर आई है। तो हमें पता क्या करना है, ये इक्विवेलेंट था, तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन इलेक्शन। इनरोल्ड कितने माने थे हमने, 100 माने थे। अगर एक 40 के बराबर है तो 100 किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। ठीक है, ये 4000 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मैन वाइल ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की पूरी यात्रा करते वक्त कार की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा होता है, और उसकी कार आधे रास्ते में, यानी कि कार ब्रेक डाउन हाफ ऑफ द जर्नी, यानी कि वो कार से कितनी दूरी चला है उसने, हाफ। टोटल उसकी 200 किलोमीटर थी, आधे रास्ते में यानी कि उसने 100 किलोमीटर ही चला है कार से। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बस, यानी कि अगले जो 100 किलोमीटर थे वो किससे चला है, बस से चला है। ये कार से और ये बस से चला है। ठीक बात है भाई। टोटल उसको जो टाइम लगा, यानी कि टाइम यहां से और ये टाइम यहां से, इन दोनों को अगर देखेंगे तो टोटल टाइम जो लगा है उसे लगा है 4.5 का। आपको यहां से सीधा सीधा दिख रहा है, अगर 40 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलता है तो 100 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 40 अगर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना, 80, और उसके आधे घंटे में उसको 20 किलोमीटर वो चलना है, 100 किलोमीटर वो चलना है, तो आधा घंटा और लेगा, यानी कि टोटल 2.5 आवर्स उसे लगेंगे यहाँ पे 100 किलोमीटर चलने पर अपनी कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अगर 2.5 किलोमीटर उसको यहाँ पे कार से लग गए, 4.5 किलोमीटर उसको टोटल लगे हैं, तो बस से उसको लगे होंगे 2 आवर्स लगे होंगे, बस से उसको 2 घंटे लगे होंगे। और अगर उसे 100 किलोमीटर चलना है और उसके पास 2 घंटे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड उसकी होनी चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, तभी वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल पाएगा। 1 घंटे में अगर वो 50 चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो गया। बस की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला गया कि भाई चार यहाँ पे टेबल दे दी गई है, और PQRST यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो 8 इंस्टीट्यूट में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग अक्रॉस कोर्स क्यू ऑफ इंस्टीट्यूट बी। कोर्स क्यू और इंस्टीट्यूट बी यानी कि 540 की जो परसेंटेज है वो किससे पूछी गई है, परसेंटेज सी में पढ़ने वाले सभी छात्रों से, टू द टोटल स्टूडेंट ऑफ सी, सी में पढ़ने वाले सभी छात्रों से यहाँ पे इसकी परसेंटेज पूछी गई है। यानी कि 550, 610, 390, 390, और यहाँ पे अगर 610 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, 550, 1550, 1550 हो गया, और ये हो गया हमारा उसके बाद 5700, और मतलब 7 और 8 15, 15, और ये हमारा हो गया है कितना, 5 और 4 9, यानी कि 1550 तो कितना हो गया था, यहाँ पे हो गया था, ये हो गए थे 1000, और ये हो गए थे हमारे 1550। उसके बाद 7 और 8 15, यानी कि 5 यहाँ पे 0 ये, और 6 6 3 9। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 0, 5 और 5 10, और ये हो गया हमारा 10, यानी कि 2500। टोटल स्टूडेंट जो सी में पढ़ रहे हैं वो 2500 है, यानी कि 540 किसका निकालना है, हमें 2500 का निकालना है, और किससे हमें गुणा करना होगा, 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, और 25 से ये जाएगा हमारा
21.6 पे जाएगा, 21.6% होगा सी बी में क्यू कोर्स पढ़ने वाले टोटल सी के विद्यार्थियों से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ABC अक्रॉस ऑल 5 सिटीज, पांचों सिटी में देखना है। तो यानी कि यहाँ पे देखा 600 प्लस में 500, 1100 प्लस में 650 यानी कि 1750, 1750 प्लस में 700 यानी कि 2450 प्लस में 550 यानी कि 2500 और 2500 हो गए, और उसके बाद 500 यानी कि 3000। टोटल यहाँ पे हो गए हमारे पास 3000 पूरे लोग हो गए जो कि अलग अलग शहर में ABC ब्रांड का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इंटरेस्ट ऑन सम 1200 रुपए पे इंटरेस्ट जो दिया गया है और जो 1000 रुपए पे इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है 3 साल में। अगर 3 साल में वो कितना ज्यादा है? 120 रुपए ज्यादा है, तो 1 साल में कितना ज्यादा होगा? 40 रुपए ज्यादा होगा। सीधी सीधी बात है, 40 रुपए ज्यादा होगा। और रेट दोनों की बराबर है, रेट हमें पता करनी है। तो यानी कि अगर हमें देखें कि इस ये जो हमारा P है और ये हमारा R है, और ये जो हमारा क्या है दूसरा P है, यानी कि दो अलग अलग सम है और दोनों में रेट बराबर है, तो साफ सीधी सी बात है भाई इसमें इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहा होगा, इसमें इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा होगा। तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 1200 में इन मल्टीप्लाइड बाय R, और यहाँ से हम माइनस किसको करेंगे? 1000 मल्टीप्लाइड बाय R। ये किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हमने T क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये 1 साल का ही है। डिवाइड करना है हमें 100 से नीचे, क्योंकि P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। 00 कैंसिल आउट, 00 कैंसिल आउट, 12 R में से 10 R यानी कि 2 R, और यहाँ पे है 40 के बराबर। R की वैल्यू कितनी आ गई है? R की वैल्यू यहाँ से आ गई 20%। तो यानी कि 20% यहाँ पे जो रेट थी वो होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मैं आप लोगों को फ्रैक्शन एक दूसरे से कंपेयर करना बता चुका हूं, पिछली कुछ वीडियोस में 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जैसा कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन हम होमवर्क रखते हैं, तो आप इसका भी कमेंट करके बताना आंसर। जिनका भी आंसर सही होगा, 1, 2, 3 या 4 में से ऑप्शन बताने, उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, और बाकी साथी भी अपना उसमें उस रिप्लाई से देख सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोला गया सर्कल इज सर्कमसाइज्ड बाय अ सर्कल, यानी कि स्क्वायर इज सर्कमसाइज्ड, यानी कि एक स्क्वायर है और वो सर्कमसाइज्ड बाय सर्कल है, यानी कि उसके चारों तरफ क्या है? सर्कल है। इसको थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे, पहले सर्कल बना लेते हैं ताकि आसानी हो। तो ये हमारा सर्कल है और इसमें एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें क्या है? एक स्क्वायर है, और बोला गया है जिसकी रेडियस 6 है। किसकी? सर्कल की रेडियस कितनी है? 6 है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। साइड स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, तो ये होगा A, ये भी A होगा, और ये भी A होगा, ये भी A होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें जहां पे ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? ये होगी 12, और ये है A और ये भी A है। तो यानी कि A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर किसके बराबर है? 12 के स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2A स्क्वायर किसके बराबर? 144 के बराबर। और A स्क्वायर यहां से कितना आ गया? ये हमारा आ गया 7 दूनी 14 और 2 72, 72 के बराबर आ गया है यहाँ से हमारा। और आप लोगों को पता है कि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर, और ये साइड स्क्वायर ही तो आया है। ये क्या आ गया? हमारा एरिया ही आ गया है, हमें साइड निकालने की जरूरत नहीं है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही डेटा गिवन है हमें पास जो 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट का था। इसमें बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट ए। इंस्टीट्यूट में ए पढ़ने वाले सभी के सभी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट एच में पढ़ने वाले सभी के सभी। तो ए में पढ़ने वाले जब हमने एडिशन करा इनका, तो ये आया 2080। यहाँ पे रेशो निकालनी है, ये ए की थी, ये रेशो निकालनी है ए और एच की। एच का जब हमने सम करा तो ये आ गया 2360। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और दूनी 5 2 52, ठीक है। और ये जाएगा हमारा 4 से, इसे फिर से काटेंगे, 236 को 4 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारा जाएगा 20 बचा 36, 9 पे जाएगा 52 रेशो 59। हमारा ए रेशो क्या आ जाएगा? एच का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कैसे हटेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 34 प्लस में 26, यानी कि ए प्लस में बी, और
34 माइनस 26 यानी कि a माइनस बी, ये किसके बराबर है, x यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, माइनस 30%, 30% आपको पता है कि 3/10 होता है, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 320, तो ये भी जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये आ गया क्वेश्चन मार्क माइनस में 3 इंटू में 36, 696 के बराबर हो गया। 36 प्लस में 26 ये हो गया हमारा 60 मल्टीप्लाइड बाय 34 में से 26 जाएंगे तो ये होगा हमारा 8 के बराबर। तो 8 इंटू में 60 यानी कि 480 और 96 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 96, ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर है। ये है 6 और 7 और 576, 576 क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर है। और आप लोगों को पता है कि 576 किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 24 के स्क्वायर के बराबर होता है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यहां से आपकी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 24। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10, 12, 18 एंड 24। तो सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 24 को, उसके बाद देखेंगे 24 में क्या क्या आ चुका है। 24 में आ चुका है 6 आ चुका है, 4 आ चुका है। 18 में क्या है, 6 है और 3 है, यानी कि ये जो 6 और 3 था तो इस 6 में आ चुका है तो 6 रहने देंगे, बचा क्या 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बाकी देखेंगे 12 में क्या होता है 4 और 3, 1 4 यहाँ पे आ गया, 1 4 3 आ गया, तो 12 पूरा का पूरा ऑलरेडी आ चुका है तो 12 हटा। 10 में क्या होता है 5 और 2 आ चुका है हमारा, 5 नहीं आया तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद 8 तो हमारा पूरा 24 में ही आ गया है, तो बस यही होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना, 5 इंटू में 4 20 और 12 120 इंटू में 3 यानी कि ये हो गया हमारा 360 हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होती है हमारी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होती है वो होती है 1000। ठीक है, क्या हमारा 1000 360 से भाग जाएगा वो हमें चेक करना होगा। 1000 पे जब हमने 360 से डिवाइड करा तो ये कितने पे गया हमारा, 360 हमारा गया है। सीधा सीधा अगर इसको देखेंगे तो ये जाएगा हमारा 2 से देखते हैं, 2 पे जाएगा यानी कि 720 पे जाएगा, 720 पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा 0 और यहां से आ गया हमारा 10 में से 2 जाएंगे तो हमारा बचेगा 8 और उसके बाद फिर हमारा ये 9 था, 9 में से 7 जाएंगे तो 280, यानी हमारा 280 बचा और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, और ना ही 280 को और हम भाग कर सकते हैं। तो 360 में से अगर हम 280 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, यानी कि 360 में से 280 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, ये हमारे पास क्या आएगा 80 आएगा। तो भाई इस 80 को हमें 1040 में क्या 1000 में यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर देना है, 1000 प्लस में 80, तो ये वो नंबर होगा 1080, वो नंबर होगा जो कि 8, 10, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित होगा। इससे छोटा नंबर 1000 में कोई भी नहीं हो सकता जो कि 8, 10, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, सभी से होना चाहिए, किसी ना किसी एक से छूटना नहीं चाहिए। तो हमें क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था सम ऑफ डिजिट्स पूछी गई थी। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी, 1 प्लस में 8 9 9 यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 37.5% लेस देन ए, यानी कि 37.5% का मतलब है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो 37.5 का मतलब हो जाता है हमारा 3/8। तो अब यहां पे क्या बोला गया, ये 3/8। तो हमें बोला गया कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 37.5% लेस है ए की। तो अगर ए की कितनी मानी हमने, ए की 8 मानी, तो बी की कितनी होगी, 8 में से 3 जाएंगे, बी की हो जाएगी 5। तो बी की एफिशिएंसी 37.5% लेस है ए से, तो अगर ए की 8 है तो बी की कितनी होगी, 5 हो गई। ऐसे ही अब बोला गया है सी की जो एफिशिएंसी है वो 60% लेस है बी से। 60% का क्या मतलब होता है, 60% का मतलब होता है भाई, 60% का होगा हमारा मतलब हो गया 3/5। तो यानी कि बी की अगर 5 है तो सी की कितनी होगी, 5 में से 3 जाएंगे 2। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे 2। तो हमने देखा बी की यहाँ पे भी 5 थे, यहाँ पे भी 5, तो सी की डायरेक्ट हमें पता चल गई एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई कि ए की 8 है, बी की 5 है और सी की 2 है। और यहाँ पे बोला गया कि ए और सी मिलके दोनों कितने दिनों में काम कर लेते हैं, 42 दिनों में काम कर देते हैं। अब आपके पास एक चीज पता होगी, टाइम इनटू में एफिशिएंसी किसके बराबर होता है,
वर्क के बराबर होता है। टाइम कितना है 42 डेज। एफिशिएंसी कितनी, ए की कितनी है, ए की 8 है, सी की कितनी है 2 यानी कि 10। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। अब हमें बोला गया है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। अब हमें फिर से यही लगाना है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, क्योंकि वर्क हमें निकालना था। वर्क कितना है 420 काम है और यहाँ पे टाइम निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है 8 प्लस में 2 10, 10 प्लस में 5 15। तो यानी कि एफिशिएंसी अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 420 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 से काट देते हैं इसे या फिर 3 से काट देते हैं। पहले ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा हमारा कितने पे जाएगा 1 और 14 पे 140 पे। 5 से हमने इसे फिर से काटा तो ये कितने पे गया 2 और 8 28 पे। तो टाइम कितना आ गया हमारा, ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे 28 दिनों में, यानी कि 28 डेज में काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी कैसे निकाल ली इजीली, क्योंकि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना आता था। तो 28 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है। करंट की वैल्यू यानी कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू दे रखी है। बोला गया डाउनस्ट्रीम जब जाते हैं तो स्पीड का क्या हाल हो जाता है भाई, दोनों की गति ऐड हो जाती है। आप डाउनस्ट्रीम को ऐसे देखो कि आप एक पहाड़ उतर रहे हो, अपस्ट्रीम अगर ऊपर जाना है, डाउनस्ट्रीम ये पहाड़ है और डाउनस्ट्रीम हमारा नीचे है। ऊपर जाते हो हमारी स्पीड क्या होती है, धीरे चलते हैं तो स्पीड क्या होती है हमारी लेस होती है, कम होती है। और नीचे आते हो स्पीड हमारी तेज हो जाती है। तो वही है, ये अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, मोर होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 15 प्लस में 3 18 किलोमीटर पर आवर की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल 12 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि स्पीड कितनी है 18, टाइम कितना है 12 और 12 मिनट में है तो उसको आवर में तब्दील करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 12 इंटू में 5 5 और 18 यानी कि ये कितने पे जाएगा 3 15 3.6 किलोमीटर हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ ब्लैंकेट इज मार्क्ड 25% अबाव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस पर 25% यानी कि ये हमारा 125 क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, 25% की वृद्धि इस पे लगा दी। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, इस पे हमने क्या करा, डिस्काउंट करा 12% का। 12% का मतलब है कि 3/25, 12% का मतलब है 3/25 का डिस्काउंट दिया है। 3/25 किसका, 125 का। तो 25 से कटेगा ये 5 पे यानी कि -15, ये क्या है डिस्काउंट दिया है। तो 125 से 15 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 110, ये कितना है हमारा सेल प्राइस है, ये क्या है हमारा सेल प्राइस है। शॉपकीपर सोल्ड द ब्लैंकेट एट 180 रुपए प्रॉफिट में, 180 रुपए प्रॉफिट यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर दे रखा है 180 में। हमारा सेल प्राइस कितना है 110 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 का। तो यानी कि यहां से 10 हमारी क्या वैल्यू आ गई है 180 की वैल्यू आ गई है। पूछा गया है कि मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस कितना था 125, तो हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाइड बाय 125 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2250 रुपए, 2250 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर है। और यहाँ पे बोल रखा है एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 12.5, यानी कि p प्लस में q की एवरेज, एवरेज क्या होता है अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में 2 होता है। ये किसके बराबर बता रखी है एवरेज 12.5 के। तो यहाँ से नीचे जो 2 था वो इधर ले आए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 25। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई p प्लस में q भी 25 है और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी 25 है। अब हमें पूछा गया है कि भाई कंसीडरिंग p की एज ज्यादा है, ठीक है वो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रेशियो ऑफ एज बिटवीन p एंड q, 15:14 हो जाएगी p और q की रेशियो। तो उससे पहले तो हमें अभी प्रेजेंट रेशियो निकालनी होगी। तो यहाँ पे आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है p प्लस में q, p माइनस क्यू, ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। पी स्क्वायर प्लस में पी प्लस में क्यू क्या है 25 के बराबर है, तो यहाँ पे 25 वैल्यू रख देंगे। तो यानी कि p माइनस क्यू किसके बराबर हो जाएगा 25 अपॉन में 25, तो ये कैंसिल हो गया। तो यानी p माइनस क्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है और p प्लस क्यू किसके बराबर है
25 के बराबर है। तो अब इन दोनों जो इक्वेशन है इनको ऐड कर देते हैं, Q से Q कैंसिल, P प्लस में P 2P सॉरी, और 25 प्लस में 1 26 के बराबर। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 13 वैल्यू आ गई है। P अगर 13 है तो इस इक्वेशन में P की वैल्यू 13 रखी तो Q कितना हो गया, Q हो गया हमारे पास 12 हो गया। Q कितना हो गया, 12 हो गया। तो एट प्रेजेंट जो रेशो है वो कितनी है, P रेशो Q कितनी है, वो है 13/12। हमें करनी कितनी है, 15/14। तो साफ दिख रहा है कि 2 साल बाद अगर इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 साल बाद ये रेशो कितनी हो जाएगी, 15/14 हो जाएगी। तो हमें कितने साल का टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला गया मैन सेव्स एवरेज ऑफ 500 रुपीज पर मंथ जनवरी से जून तक। जैन से जून तक ये कितने रुपए सेव करता है, 500 रुपए सेव करता है पर मंथ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे 6 महीने, तो ये टोटल 3000 रुपए सेव कर रहा है। जुलाई में इसने कितने सेव करे, इसने बोला कि 450 रुपए सेव करे, तो ये हो जाएगा 450 रुपए सेव करे हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। टोटल जुलाई तक सेविंग हो गई 3450, 3450 रुपए की टोटल सेविंग हो गई। और अगस्त से दिसंबर तक की जो टोटल सेविंग है वो है 60% ऑफ सेविंग्स फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। जो अगस्त से दिसंबर तक की सेविंग है वो 60%, 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 3450। इसके इन जैन से लेकर जुलाई तक के बीच के 60% है उसकी टोटल सेविंग। तो 6 से हम 0 से 0, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 6 चौक 24 और 27 2 6 18, 2070। 2070 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है। 2070 किसकी वैल्यू आ गई है, अगस्त से दिसंबर तक की वैल्यू आ गई है। अगस्त से दिसंबर तक की वैल्यू आ गई है 2070। अब हमें पता क्या लगाना है, फाइंड हिज एवरेज मंथली सैलरी फॉर अ ईयर इफ हिज एवरेज मंथली स्पेंडिंग, यानी कि आप लोगों को पता है कि सैलरी किसके बराबर है, सेविंग के प्लस में स्पेंडिंग के बराबर होती है। जो सैलरी होगी वो सेव होगी या स्पेंड होगी। तो अभी हमारी सेविंग कितनी आ गई है, टोटल सेविंग अगर देखेंगे तो एवरेज निकाल लेंगे। पहले यहां से टोटल सेविंग देख लेते हैं। तो ये 3450 प्लस में 2070, तो टोटल सेविंग हमारी कितनी होगी, 5520 हो गई। यहां से अगर हम एवरेज सेविंग निकालेंगे तो 5520 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो 12 से डिवाइड करने पर हमारी सेविंग आ जाएगी 460 रुपए की। हमारी सेविंग आ गई 460 रुपए की। बोला गया है कि भाई वोल ईयर में उसकी स्पेंडिंग जो है वो 440 की है। एवरेज जो स्पेंड करा है उसने वो कितना है, 440 रुपए है। आपको सैलरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पेंड, एवरेज स्पेंड और एवरेज जो सेविंग है उन दोनों को जोड़ देंगे। तो 460 प्लस में 440 किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज सैलरी हो जाएगी। एवरेज सैलरी उसकी कितनी हुई, 900 रुपए हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर इज 60% ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल और वाटर में 60% ऑयल है। अगर ऑयल हमारा, ऑयल रेशो अगर वाटर देखेंगे, ऑयल अगर हमारा 60% है तो वाटर कितना होगा, 40% होगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा रेशो 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। टू रिड्यूस द ऑयल टू 50%, यानी कि 50% यानी कि 1:1, दोनों आधे आधे करने के लिए 30 ml पानी ऐड करा गया। कितना ml पानी ऐड करा गया, 30 ml पानी ऐड करा गया। अब भाई मेरे को खुद ये एक बात बताओ, अगर पानी ऐड करा है तो ऑयल की जो रेशो है उसमें गिरावट क्यों आई, उसमें तो नहीं आनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3:3 के बराबर हो जाएगा। 3:3 भी अभी भी वही है कि भाई 50-50% है। अब आप देखो कि भाई पहले रेशो कितनी थी, 2 थी। अब रेशो कितनी है ऑयल की, सॉरी वाटर की कितनी है, 3 हो गई। ऐड कितना हुआ है, रेशो 1 ऐड हुआ है। और एक्चुअली में वो कितना था, 30 ml के बराबर। तो यानी कि एक रेशो किसके बराबर हो गई आपकी, 30 ml के बराबर होगी। आपसे पूछा गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 3 प्लस में 2 यानी कि 5 जो रेशो थी वो किसके बराबर हो जाएगी। अगर 1 30 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 150 ml के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे क्या आएगा, 64 किसका होता है, 8 का। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस में 15, 7 प्लस में 8, 15%। परसेंट से हम
दो जीरो काट देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देते हैं। ये हो जाएगा 21 प्लस में 15 यानी कि 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 36 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 616। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बोला गया है कि इफ इट्स रेडियस इज चेंज सो दैट एरिया रिड्यूस्ड बाय 75%। 75% क्या हो गया, उसका एरिया रिडक्शन हो गया है, उसके एरिया में कमी आ गई है 75% की। तो इसको कैसे करेंगे, 75% की कमी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि 75% अगर हम देखें कि 75% की कमी आ गई है, यानी कि अपॉन में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली अगर इसको इस तरीके से देखें कि तो हमें 616 का 25% बचा। वो अगर हमारे जो रिडक्शन था, अगर हमारे पास 100 था उसमें हमने 75% की कमी कर दी तो बचा कितना, 25% बचा। तो अब हम 25% निकालेंगे। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो किसका 1/4 निकालेंगे हम, किसका 616 का। 1/4 जब हम निकालेंगे 616 का तो ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 15 चौके 60 और उसके बाद बचा 16 यानी कि 154। तो अगर 75% रिडक्शन कर दिया गया है किसका, उसके स्फेयर के एरिया का, तो यानी कि अब वो एरिया कितना हो जाएगा, 154 हो गया है। अब उसकी रेडियस निकालनी है, न्यू रेडियस निकालनी है। स्फेयर के जो सरफेस एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, 4πr स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू यानी कि 22/7। आर स्क्वायर निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है तो 154 पे रखेंगे। तो अगर इसको हम किससे काटेंगे तो 7 से काट देते, तो 7 से काटेंगे, 7 से सॉरी नहीं कटेगा, ये हम इसे 2 से काट देते हैं। 2 से कटेगा तो ये जाएगा 77 पे, 2 से कटेगा ये जाएगा 11 पे, 11 से काटा हमने किस पे गया, ये 7 पे गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू में 7, ये 7 नीचे और नीचे आ जाएगा 4 का मतलब है 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 2। तो आर स्क्वायर है, दोनों चीजें डबल है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। न्यू आर हमारा यहाँ पे आ गया। तो 3.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोला गया कि कौन सी पॉलिनोमियल जो है वो x-3 से डिवाइड होगी। तो x-3 से डिवाइड करने के लिए पता लगाना है तो आपको x की वैल्यू क्या रखनी होगी, x की वैल्यू आप 3 रख के देख लीजिए इन इक्वेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा, जहां पे आपकी वैल्यू फाइनली 0 के बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, x की वैल्यू क्या रखने से, 3 रखने से, तो वो आपका पॉलिनोमियल डिवाइड होगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा तो x की 4 कितना होता है, x की 4 होता है हमारा 8, x की 4 यानी कि 3 की 4, 3 की x की वैल्यू तो 3 है, x की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि 81 माइनस x की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 9, 9 इंटू 8 72 माइनस 3 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 7 3 10 और 72 माइनस 82, 81 में से 82 जाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे रखा कि x की पावर 3 इंटू में 3, x की पावर 3 होता है 27, 27 इंटू में 3 81 माइनस 6 इंटू में x की पावर 2 9 9 6 54 माइनस 5 इंटू में 3 15 और यहाँ से आ जाएगा 12। तो 5 4 9 9 और 2 11 5 6 7 और 8 यानी कि ये भी 81 आ गया, इतना माइनस प्लस करके ये माइनस 81 किसके बराबर आ गया 0। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है यही वो ऑप्शन है जहां पे x की वैल्यू 3 रखने पर पूरी की पूरी इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये वो इक्वेशन होगी जो कि डिविजिबल होगी x-3 से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री इज डिक्रीज बाय 20%। 20% से उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर पहले मैन पावर कितना था 5 था तो अब वो रिड्यूस हो गया 1 से, तो अब वो बच गया 4। आप लोगों को पता है कि अगर प्रोडक्शन हमें क्या रखनी है, प्रोडक्शन अगर हमें फिक्स रखनी है, अगर आदमी जो है, मैन पावर का मतलब है आदमी, यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, और प्रोडक्शन आप बोलो एक दिन में आपको 100 बॉक्स हैं, मान लो बॉक्स बनाने एक फैक्ट्री में, एक दिन में 100 बॉक्स बनाने फैक्ट्री में, और आपके पास 20 लोग हैं और किसी कारणवश कम हो जाते हैं, किसी कारणवश जो लोग हैं वो कम हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, बनाने तो 100 ही थे तो आप उनका
टाइम पीरियड बढ़ा दोगे, उनको बोलोगे कि ओवर टाइम करो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं उनके टाइम से। तो ये अगर मैन पावर है, ये अगर मैन पावर है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि पहले वो 4 घंटे काम करते थे तो अब वो करेंगे 5 घंटे काम करेंगे। तो यहाँ से टाइम पीरियड वर्किंग आवर कितना बढ़ गया, पहले 4 था अब 5 हो गया, यानी कि बढ़ गया 1। पहले कितना था 4, जिस पे बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 4 पे बढ़ा है। तो परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 4 से जाएगा ये हमारा 25 पर। तो 25% टाइम पीरियड उसका इंक्रीज हो गया है। व्हाट परसेंटेज शुड वर्किंग आवर, तो वर्किंग आवर इंक्रीज हो गए हमारे 25% पे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के भाई 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गए होंगे, और जो आपको होमवर्क में दिया है उसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जितने साथी हमारे चाहते हैं कि भाई पीआरटी के मॉक टेस्ट लगाएं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तो वो हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पे कोड लगाएंगे सिलेक्शन 15 का, तो आपको 15% ऑफ भी मिल जाएगा, जिससे आपका मंथली जो 99 रुपीज़ था वो 84 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो धन्यवाद। और आप लोगों का पेपर बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने पार्ट बी की भी तैयारी करें पीआरटी वाले, और जितनी कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नई चीज़ें सीखें, वही चीज़ सीखें जो आपकी कमज़ोर है। ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर आपका अच्छा ही होगा। तो चलिए धन्यवाद बहुत बहुत अपना टाइम देने के लिए, और इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।